प्यारे मीठे भाई बहनों, गुड मॉर्निंग। पॉजिटिव संकल्प के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अभी आज संडे है, आज लोगों तो स्कूल छुट्टी है। अब हम लोग अपना स्कूल जा रहे हैं बाबा के घर अव्यक्त मिलन मनाने, अव्यक्त मुरली करने। सबको बाबा के घर संडे को, थर्सडे को जरूर जाना चाहिए। संडे को स्पेशल अव्यक्त मिलन का दिन होता है, अव्यक्त मुरली चलती है बाप दादा के द्वारा। तो आइए शुरू करते हैं। जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, रिपीट कर सकते हैं। जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। ये पॉजिटिव संकल्प कमजोर संकल्पों के जाल को खत्म कर देता है। कमजोर संकल्प रूपी माया का जो जाल है, माया जो अपना जाल बिछाती है, जिसमें सभी कबूतर फंस जाते हैं ना, देखें हैं कबूतर की कहानी। तो उसमें क्या है, माया अपना कमजोर संकल्पों का जाल बिछाती है, जो नहीं करने का वो करवाती है। तो आपको क्या करना है, पॉजिटिव संकल्प करना है। तो क्या होगा, उससे क्या होगा, कमजोर संकल्पों के जाल को खत्म कर देता है। ये बाप दादा के महावाक्य है। ये रहा, देख रहे हैं, ये पोस्ट आपके पास भी आया होगा व्हाट्सएप में। और आज की कहानी, आज की मुरली का सार ये है कि जब बाबा ही संसार है तो संस्कार भी बाप जैसे बनाओ। कहते हैं, गीत गाते हैं ना, मेरे तो शिव बाबा दूसरा न कोई, बोल बम के नारा बाबा एक सहारा भा, सभी गीत गाते हैं ना। तो जब बाबा ही संसार है तो संस्कार भी बाप जैसे बनाओ। संस्कारों को, बिगड़े हुए संस्कारों को बिगड़े हुए ही क्यों रहने देना, सुधार लो। और आज की कहानी है सर्वस्व न्यौछावर शुक्ल देव। एक थे गवरिया बाबा, वृंदावन में ही रहते थे। बिहारी जी को अपना यार कहते थे कि बिहारी जी मेरा दोस्त है। सिर्फ कहते नहीं थे, मानते भी थे। नियम था कि बिहारी जी को नित्य शाम शयन करवाने जाते थे, वो सुलाने। एक बार शयन आरती करवाने जा रहे थे, बिहारी जी की गली में बढ़िया मोदक बन रहा था, तो अच्छी खुशबू आ रही थी। 4 मोदक मांग लिए बिहारी जी के लिए। वृंदावन के लोग बिहारी जी के भक्तों का बड़ा आदर करते हैं, उन्होंने मना नहीं किया, एक दोने में बांध दिए। बाबा भीतर गए तो बिहारी जी के भोग के पट आ चुके थे। गावरिया बाबा जी ने वहीं बैठकर अपना कंबल बिछाया और उस पर बैठकर अपने मन के भाव में खो गए। वहां बिहारी जी की आरती का समय हुआ तो श्री गोसाई जी बड़ा प्रयास कर रहे थे, लेकिन ठाकुर जी के मंदिर का पट नहीं खुल रहा है। बड़े हैरान इधर उधर देख रहे हैं। एक संत कोने में बैठ सब दृश्य आरंभ से देख रहे थे। पुजारी जी ने लाचारी से देखा तो संत बोले कि उधर गावरिया बाबा बैठे हैं, उनसे पूछो, वो बता देंगे। गोसाई जी ने बाबा से कहा, अरे बाबा, तेरे यार तो दरवाजा ही नहीं खोल रही हो। बाबा हड़बड़ा कर उठे, रोम रोम पुलकित हो रहा था बाबा का। बाबा ने कहा, जय जय, अब जाओ। और बाबा ने पुजारी से कहा, अब खोलो। पुजारी जी ने जब दरवाजा खोलने का प्रयास किया तो हल्का सा छूते ही दरवाजा खुल गया। पुजारी जी ने आरती की और बिहारी जी को शयन करवा दिया। लेकिन आज पुजारी जी के मन में यह बात लगी है कि आज मैं प्रयास करके हार गए हो, लेकिन दरवाजा नहीं खुले हो। लेकिन बाबा ने कहा और दरवाजा खुल गए हो। पुजारी जी गावरिया बाबा के पास गए और कहा, बाबा आज तुझे मेरे यार की सौगंध है, साची साची कह दे, आज तेरे यार ने क्या खेल खेलो है। गावरिया बाबा हंसकर बोले, जय जय। जब आप भोग के लिए दरवाजा खोल रहे थे तब बिहारी जी मेरे पास मोदक खा रहे थे। अभी मैंने उनका मुंह भी नहीं धुलाया था कि आपने आवाज दे दी। उनका मुंह साफ कर देना चाहिए, उनका मुख तो धुला दीजिए, उनका मुख पर जूठन लगी है। गोसाई जी ने स्नान किए, मंदिर में गए तो देखा कि ठाकुर जी के मुख पर तो मोदक की जूठन लगी थी। सच में रहस्य रस है ठाकुर जी की सेवा में। अधिकार रखिए श्री ठाकुर जी पर, सर्वस्व न्यौछावर करके उनकी सेवा में सुख मिलता है। अनहोनी होती है फिर सेवा की कृपा से।
इसे सिर्फ श्री कृष्ण भक्त ही समझ सकते हैं, दूसरों को ऐसी बातें समझ में नहीं आती है। कृष्ण भक्त तो ठाकुर जी की हर एक कथा को अपने मन की आंखों से साक्षात देख लेते हैं, उसी में आनंद लेते हैं, फिर दुनिया की परवाह नहीं करते, ठाकुर जी की तरफ सच्चे मन से बढ़ता है। फिर ठाकुर जी भी उसके जीवन में ऐसा खेल खेलते हैं कि जिसे वो अपना समझता है और जिंदगी भर अपना समझना चाहता है। और सच में जो सच्चे मन से ठाकुर जी की शरण में आ गए हो, उसे फिर संसार की चिंता ना रहे, उसकी चिंता पर फिर ठाकुर जी स्वयं करते हैं उसकी चिंता। तो कहानी है, इस कहानी से आपको क्या सीख मिल रहा है कमेंट करके बताइए। कि जो भगवान के दिल में सच्चे दिल से भगवान को मान लेता है, निश्चय बुद्धि हो जाता है, भगवान पर पूरा भरोसा हो जाता है, भगवान को पूरा दिल से प्यार करता है, वो उसके लिए भी सोचने का काम भी कौन करता है? भगवान ही करते हैं। तो ये कहानी हमें क्या सीख दे रही है, और हमें अब जानना है कि कैसे भगवान से प्रेम किया जाता है। तो आप राजयोग मेडिटेशन का कोर्स करें और भगवान से सच्चा संबंध जोड़ें। ये राजयोग से ही पॉसिबल है, जो भगवान से एक सच्चा संबंध जोड़कर भगवान को याद करके जन्म जन्म के विकर्मों का भस्म करके और अपने आप के पतित से पावन बना के पावन दुनिया में चलने के लिए तैयार हो। चलिए सेंटर जाने का समय हो रहा है। आज की मुरली से सार ले लेते हैं। आज की मुरली का सार ये है, आज बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि जब बाबा ही संसार है तो संस्कार भी बाप जैसे बनाओ। सारे दिन में आज बाबा ने हम बच्चों को मन की एक्सरसाइज सिखाई है। हम लोग को एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। मधुबन में एक्सरसाइज करवाते हैं ना, रोज सुबह उठ करके अमृत वेला करके जो मुरली क्लास होता है सेवाधारी का, वो करके आप एक्सरसाइज करने के लिए जाएं। और आज बाबा ने मन की एक्सरसाइज भी बताई। सारे दिन में 500 रूपों का एक्सरसाइज करो, जो रूप सोचो उसका मन में अनुभव करो। हर घंटे में कम से कम 5 सेकंड निकाल के या ड्रिल करो। अगर 5 मिनट कर सको तो बहुत अच्छा है। जैसे शरीर की एक्सरसाइज से शरीर तंदुरुस्त रहता है, ऐसे मन को भी इस रूहानी एक्सरसाइज में बिजी करो तो मन स्वतः ठीक रहेगा। मनमना भव का मंत्र सदा याद रखो, यही मंत्र मायाजीत बनने का यंत्र बन जाएगा। 5 स्वरूपों का ध्यान रहे, अनादि आदि देवता ब्राह्मण फरिश्ता। अनादि परम धाम चल जाइए, फिर सतयुग में आ जाइए, फिर द्वापर युग में देखिए बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं, पूजा हो रही है देवी देवताओं की। फिर बाबा आ गए, ब्रह्मा बाबा ने हम बच्चों को, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के माध्यम से हम बच्चों को अपना बना लिया, ब्राह्मण बन गए। और ब्राह्मण से फिर क्या बनना है? फरिश्ता बन गए। फरिश्ता से देवता बन जाना है। तो सदा स्मृति रहे कि आप विश्व को परिवर्तन करने वाले हो। पहले अपने मन को ऐसा शक्तिशाली बनाओ जो जिस समय जो संकल्प करना चाहें वही संकल्प आए, और कोई संकल्प नहीं। मन को पूरी तरीके से वश कर लो। घोड़ा को जिधर ले जाना चाहो उधर जाए। ऐसा नहीं कि घोड़ा बोले हम जाएंगे सेंटर, जाना है सेंटर, अब पहुंच जाए दिल्ली। घोड़ा आपका तो जब फुल स्टॉप लगाना चाहें तो भी वह सेकंड में लग जाए। ऐसा ब्रेक भी लगाना चाहे तो तुरंत घोड़ा रुक जाए। घोड़ा नहीं रुक रहा, दौड़ते जा रहा, क्या होगा? गिरेगा, माथा कपार फूटेगा, नहीं पकड़ के बैठेगी। जिनका ऐसा अभ्यास होगा वह जगत जीत अवश्य बनेंगे। बाप का कार्य है बच्चों को लक्ष्य देना, बच्चों का कार्य उस लक्ष्य को पूरा करना। अब समय प्रमाण संस्कार सबको मिटाना है। कोई भी पुराना स्वभाव संस्कार इमर्ज ना हो। करेंगे, सोचेंगे, देखेंगे, नहीं करना है। जो करना है अभी करना है। काल करे सो आज करे सो अब। पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब। पल में परले हो गया, देखिए भूकंप आ गया। सब कुछ अचानक होना है, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए अंतमति सो गति। बाबा को याद करते रहो और अपने संस्कारों को पावन बनाते रहो। मन की एक्सरसाइज करते रहो। अगर मन अशांत है, दुखी है, परेशान है, चिंता है, टेंशन है, बीमारी है, तो प्राणायाम करो, सांसों का एक्सरसाइज करो, फिर मेडिटेशन करो, योग करो,
ये सब आपको उस परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए काफी है। सुबह उठो, सन गेजिंग करो, खाली पैर चल जाओ टहलने। वरदान है त्याग, तपस्या और सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सर्व के कल्याणकारी भव। त्याग, तपस्या और सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सर्व के कल्याणकारी भव। स्लोगन है देवान से पार जाने के लिए चित्र को ना देख, चेतन और चरित्र को देखो। अगर देवान से पार जाना चाहते हैं, देही अभिमानी बनना चाहते हैं, तो चित्र को मत देखिए, चेतन और चरित्र को देखो। चेतन को देखो और चरित्र को भी बाबा कहते देख लो। और आज का व्यक्ति सारे में सरल, हर्षित मुख और सरल चित्त, और कैसे बनो सहनशील बनने के लिए कौन सा युक्ति बाबा बताए हैं। तो आप सभी मास्टर विश्व निर्माता हो, इस स्मृति से निर्माता का गुण सहज आ जाएगा, और जहाँ निर्माता अर्थात सरलता नेचुरल रूप में रहेगी, वहाँ अन्य गुण भी ऑटोमेटिकली आ ही जाते हैं। तो सदैव इस स्मृति स्वरूप में स्थित होकर फिर हर संकल्प व कर्म करो। फिर यह जो भी छोटी छोटी बातें सामना करने के लिए आती है ना, वह ऐसे अनुभव होगा जैसे कोई बुजुर्ग के आगे छोटे छोटे बच्चे बचपन का खेल करते हैं। उसको कोई असर नहीं होगा। बुजुर्ग है, अब बच्चे खेल कर रहे हैं, बुजुर्ग कुछ नहीं बोल रहे हैं, अरे बच्चा है खेलने दो, क्या है। तो चलिए अब सेंटर जाने का समय हो गया है। आज की मुरली से और आज की कहानी से क्या सीख मिला, आप सभी कमेंट करके बताइए। और आज इसका अभ्यास कीजिए कि मैं सर्व का कल्याणकारी आत्मा हूँ। 1 का नहीं, 2 का नहीं, 3 का नहीं, 4 का नहीं, 5 का नहीं, 6 का नहीं, 7 का नहीं, सर्व का, पूरे विश्व का कल्याणकारी हूँ। समझा। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं कल। ओम शांति, सबका भला हो, सब शांत रहे, सुखी रहे, निरोगी रहे, नशा मुक्त रहे। बाय।